एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं जो गुरु ग्रह है वो 2025 में जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के लिए उसका क्या परिणाम होगा, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है कि गुरु का जो गोचर अब मिथुन राशि में होगा तो हर राशि के लिए कैसा उसका प्रभाव आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे मेष राशि के लिए 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर मेष राशि के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान गुरु आपके जो राशि के तीसरे भाव में होंगे, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है और इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह समय भाग्य में वृद्धि, रुके हुए कामों में पूर्ति और धन लाभ के लिए अनुकूल होगा। तो ये जो बात कर रहे हैं कि इस समय भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर जो आपकी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो रही थी वो अब पूर्ण होगी और जो आपको लाभ होने की संभावनाएं थी वो भी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। भाग्य में वृद्धि, क्योंकि गुरु की जो कृपा से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके जो भी कार्य अभी तक रुके थे वो सफल होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों के बारे में बात करें तो पहले जो भी कार्य आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिससे कि आपको परेशानियां हो रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। धन लाभ के बारे में बात करें तो इस समय आपको धन लाभ के योग बन जाएंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। गुरु के तीसरे भाव में होने के आपके जो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपको नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप में जो अभी तक परेशानियां थी, जिसमें आप साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब उसमें वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और आप उसके कारण जो नई चीज़ें हैं जिसको आप उससे आप प्रेरित होंगे तो उसमें आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो नई चीज़ों के लिए आपको उत्साह बनेगा आपके लिए। तो विवाह के योग, अभी तक जो विवाह के लिए रुके हुए थे उनके लिए विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे और जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा। तो ये आप जो भी चाहते हैं तो आप अपने प्रयत्न तेज कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा बन रहा है, तो आप विवाह जरूर कर पाएंगे। ये जो स्थिति बताई है मई में जो राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो रहा है, हम मेष राशि का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्य में सफलता के बारे में बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको अब अच्छी सफलता प्राप्त होगी, इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपका पद प्रतिष्ठा में जो कमी आ गई थी अब वो पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ना शुरू हो जाएगी। धार्मिक यात्राएं का आपने प्लान किया था जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा था, तो अब आपको अवसर मिलेंगे और अब आप धार्मिक यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। व्यापार में जो परेशानियां आ रही थी और उसमें तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो आपका व्यापार में आपको तरक्की भी मिलेगी और इसकी अच्छी संभावना है। ये जो बातें हमने बात की मेष राशि के लोगों के लिए, तो इसको आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी विश्लेषण करना है कि वहाँ आपका गुरु नीच का है, उच्च का है, उसकी आपको देखना चाहिए आपकी कुंडली में। और ये भी देखना है कि जो गोचर है इसका जो प्रभाव है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। तो आप एक अपनी कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करवा लीजिए और फिर अपना आकलन, जो संभावनाएं हमने अभी बताई है उनका आपको ऐसा फल प्राप्त होगा आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है पे उपलब्ध और भी वीडियो हैं उनका आप ज़रूर लाभ उठाइए। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है।
हम जो गुरु का जो राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2025 में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के बारे में। तो ये जो श्रृंखला है आप ज़रूर देखिए और अपनी राशि के अनुसार आप उसका उचित निर्णय ले सकेंगे। तो जो बात कर रहे हैं कि 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर वृषभ राशि के जो जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर के दौरान गुरु जो है वृषभ राशि के जो धन भाव है, दूसरा भाव है, वहाँ विराजमान होंगे, जिससे कि आर्थिक तंगी से मुक्ति और धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां और सावधानियां बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो आर्थिक लाभ के बारे में बात करें तो गुरु के गोचर से वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति जो अभी तक अच्छी नहीं थी उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कैसे? गुरु की कृपा से मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इसके बाद में बात करें सरकारी नौकरी के लिए, अगर आप तलाश है उसको आप जारी रखिए, वो आपको ज़रूर आपको सरकारी नौकरी के सकारात्मक परिणाम आपको मिल पाएंगे। रुका हुआ अगर धन है तो उसके बारे में जानकारी ये है कि यदि कोई धन रुका हुआ है तो वह वापस मिलने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। और अगर पैतृक संपत्ति के बारे में बात करें तो इसकी भी अगर आपके कोई चांसेस चल रहे हैं तो वो मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो जो आपको सावधानियां बरतना है ये है कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। उचित खान पान और जीवन शैली जो है, जीवन शैली आपको ऐसा डिसिप्लिन में अपनाना है, ध्यान मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, स्विमिंग रनिंग सब करना चाहिए, जिससे कि आपकी जीवन शैली सुधर सके, खान पान सुधर सके और सेहत का आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में अगर कोई परेशानियां चल रही है और उनका जो आप सामना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो बात करते हैं तो स्पष्ट संवाद करना चाहिए और पारदर्शी रखना चाहिए। और शत्रुओं के से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सावधान होना चाहिए कि शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन गुरु के जो प्रभाव से आप उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। तो संक्षेप में हम बात करें तो 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है, महत्वपूर्ण समय है। यह आर्थिक रूप से लाभ और मान सम्मान की वृद्धि की कर रहा है और इस अवधि में और कुछ सावधानियां अगर आप बरत लेते हैं तो आपको सकारात्मक प्रभाव मिलते जाएंगे। आपके ये जो कुंडली का संभावना है जो हमने वृषभ राशि के लिए बताई है, तो आपको अपनी जन्मकालीन जो कुंडली है उसका भी विश्लेषण करवा लीजिए कि आपके कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। फिर ये देखिए कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। तो और भी जो गोचर 2025 में शनि के हैं और राहु के हैं, उनके प्रभाव को भी देख के पूरा आकलन आप कर पाएंगे। तो मोटा मोटी जो हमने बताया कि इस तरह से अगर आप जो भी वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए जो बातें बताई है उसका आप उन संभावनाओं को आप अपनी कुंडली के थ्रू देखिए और उसका जो जो आपको सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं उनका लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे और भी उपलब्ध वीडियो हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो श्रृंखला हमने शुरू की है कि गुरु का जो गोचर मिथुन राशि में हो रहा है तो उसका सभी राशियों पे किस तरह का प्रभाव होगा, दूसरी श्रृंखला में आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी बात है कि जो
ये गोचर है आपके लिए सकारात्मक प्रभाव के लेके आ रहा है, तो आप जो मिथुन राशि के लोगों को खुश होने की बात है। आपके लग्न भाव में ये होगा जिससे कि आपके विचार और व्यक्तित्व में बदलाव आएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। यह शिक्षा में, आपके वैवाहिक जीवन में और संतान प्राप्ति के लिए शुभ रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। तो इस तरह ये शुभ योग बन रहे हैं। अगर साथ ही धन संबंधी के बारे में बात करें तो जो समस्याएं चल रही है उसमें समाधान आपको मिलेंगे, और व्यवसाय में भी आप तरक्की करना चाहते हैं तो उसमें आपका अच्छा योगदान होगा। तो बात करें तो व्यक्तिगत विकास की बात करें तो गुरु का गोचर आपके लग्न भाव में होने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और आत्मविश्वास जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के बारे में बात करें तो ये शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को जो है अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो आपको अच्छी मेहनत करना चाहिए जिससे कि आप ये सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका सुखमय हो सकता है, तो आपको अपने प्रयत्न अच्छे रखना चाहिए, संवाद रखें, अच्छा निभाएं रिश्ते को, तो ये अच्छे हैं वैवाहिक जीवन के लिए। और विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा समय चलेगा। संतान की जो प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। धन के बारे में बात करें तो अभी जो भी समस्याएं धन में उत्पन्न हुई थी वो दूर होने के संभावनाएं बढ़ जाएगी और धन लाभ के योग बनेंगे। व्यवसाय में अगर अभी मुनाफा नहीं हो रहा था और अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें तरक्की होगी और मुनाफे के भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। भाग्य का जो अभी तक साथ नहीं चल रहा था वो ये राशि परिवर्तन से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, पूरे वर्ष आपको लाभ मिलेगा। अटका हुआ जो काम था आपका, जो भी आपके काम रुके हुए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो काम आप शुरू कीजिए तो समय अनुकूल है और उनको पूरा कीजिए। और रिश्ते जो हैं आपके, वो जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान अच्छा रखना चाहिए और आपको व्यायाम करना चाहिए और हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। और निष्कर्ष यह निकला कि भाई 2025 में जो गुरु का मिथुन राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत ही शुभ है और सकारात्मक है, तो आप इस दौरान इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं और कई क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जो विश्लेषण हमने बात की, संभावनाओं की जो बात की, ये आपको निर्भर करता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसका आकलन कीजिए और साथ में ये देखिए कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। और इन सब के साथ में गुरु का गोचर आपको जो भी बातें बताए उसमें सकारात्मक फल देने का, आपकी कुंडली कैसा और कितना फल दे रहा है वो उसको आप देखिए। आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है कि जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि में, तो उसका सभी राशियों पर किस तरह से प्रभाव हो सकता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लोगों के लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर कर्क राशि के लिए मिक्स्ड इफेक्ट्स ला सकता है। कुछ क्षेत्रों में लाभ और सफलता की संभावना है और जबकि कुछ में चुनौतियां भी हो सकती है। यह परिवर्तन जो है कर्क राशि के जातकों के जीवन में बदलाव ला सकता है, खासकर उनके कैरियर, धन और रिश्तों के मामलों में।
जो करियर की में जो बात करें तो इसमें उन्नति हो सकती है। इस दौरान जो है कर्क राशि जातकों को करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी जो क्षमताएं हैं वो साबित कर सकते हैं और उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो करियर के लिए तो अच्छी बात कर्क राशि वालों के लिए आ रही है। तो आप ये संभावनाओं को पूर्ण करें और अपना जो उच्च पद प्राप्त करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप प्रयास जारी कर दीजिए। आर्थिक लाभ के बारे में बात करें तो गुरु के गोचर से कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्हें धन के स्रोत और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। कई तरह की जगहों से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ रही है। सामाजिक संबंधों के बारे में बात करें तो ये गोचर जो है सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। कर्क राशि के जातकों को नए दोस्त मिल सकते हैं और उनके सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। जो चुनौतियां हैं वो संभावित यह है कि स्वास्थ्य समस्याएं अगर है तो आप उसका उस पर ध्यान रखिए, उस पर ध्यान दीजिए और जो भी समस्या है उसका निदान करने की कोशिश करें और अपना रूटीन में जो चेकअप कराते हैं नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और पारिवारिक तनाव अगर है तो उसको भी आप कम करने की कोशिश करें, क्योंकि बातचीत के द्वारा सब चीज़ सुलझ सकती है। तो बातचीत जारी रखें और अपनी समझ को विकसित करें। इस तरह से आप अपना पारिवारिक जीवन भी अच्छा रख सकते हैं। आर्थिक नुकसान अगर है तो इस गोचर के दौरान कुछ कर्क राशि के जातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो अपना जो अनावश्यक खर्चों वगैरह के बारे में आपको ध्यान रखना है और उसमें बचत करना है। इस कुल मिला के देखें तो जो गुरु का मिथुन राशि में गोचर कर्क राशि के लिए मिक्स इफेक्ट ला रहा है। इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए और अपनी योजनाओं को सावधानी से अमल करना चाहिए। कुछ सुझाव ये है कि आपको धैर्य रखिएगा। इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए और जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस पे आप ध्यान रखिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने खान पान पे और अपने दिनचर्या के ऊपर ध्यान रखिए। थोड़ा मेडिटेशन ध्यान भी करना चाहिए। नियमित रूप से आपको व्यायाम भी करना चाहिए। परिवार को भी समय दीजिए और उनके साथ समय बिताइए और अपना बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। धन के बारे में जो है आपको विशेष सावधानी रखना है। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। जो भी बातें हमने बताई है ये संभावनाएं जो है वो आप अपनी जन्मकालीन कुंडली पे लगा के देख सकते हैं और अपनी जन्मकालीन कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का आकलन करके साथ में दशा अंतर्दशा का क्या चल रही है उसके अनुसार जो भी ये संभावना दी है उनका आप अपने कुंडली में लगा के देख के विश्लेषण करके आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। साथ में आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।